नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनएनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वह गणेशर सभ्यता है। तो देख लेते हैं गणेशर सभ्यता की मोटी मोटी सी जानकारियां। ठीक है, गणेशर सभ्यता कहाँ पर है, किस नदी पर है, तो जान लेते हैं। गणेशर सभ्यता कहाँ पर है, तो ये जो सभ्यता है ये है नीम का थाना। नीम का थाना, ठीक है। कौन सी नदी पर है ये सभ्यता? गणेशर सभ्यता किस नदी पर है? कांतली नदी पर। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, कांतली नदी पर यह सभ्यता बसी हुई है। ठीक है, इसके अलावा कैसी सभ्यता है ये? कैसी सभ्यता है ये? ताम्र युगीन सभ्यता। ठीक है, और इसका समय क्या माना गया है? गणेशर सभ्यता का समय क्या है? 2800 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। और गणेशर सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, आप मुझे बताइए कि गणेशर सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई है? तो गणेशर जो सभ्यता है इसकी खोज की गई थी 1972 में। किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। ध्यान में रखना है, 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, और इसका जो उत्खनन है गणेशर सभ्यता का वो किया गया था विजय कुमार के द्वारा। कब किया गया था? 1977 और 78 के अंतर्गत। ठीक है, और गणेशर सभ्यता को किस उपनाम से जाना जाता है, तो इसके उपनाम भी देख लेते हैं। उपनाम, इसे जाना जाता है पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से कि पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को जाना जाता है, तो गणेशवर सभ्यता। इसके अलावा ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है इस सभ्यता को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तांबे के उपकरण प्राप्त किए गए थे, इस कारण इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है गणेशर सभ्यता को। और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं वो भी जान लेते हैं हम कि यहाँ से क्या क्या जानकारियां प्राप्त की गई है, क्या क्या साक्ष्य प्राप्त की गए हैं गणेशर सभ्यता से। साक्ष्य या जानकारी क्या क्या प्राप्त की गई है यहाँ से? यहाँ से प्राप्त किया गया है तो मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा। ठीक है, और जो गणेशर सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है? मांसाहारी सभ्यता। पूछा जा सकता है क्वेश्चन परीक्षा के अंदर, मांसाहारी सभ्यता है ये। इसके अलावा यहाँ से पत्थरों से निर्मित, पत्थरों से निर्मित मकान एवं बांध के अवशेष प्राप्त किए गए यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर है जो कि ईंटों के प्रमाण, ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ से ईंटों के प्रमाण प्राप्ति नहीं किए गए हैं, तो गणेशर सभ्यता है। क्योंकि यहाँ पर है जो कि पत्थरों से निर्मित मकान और बांध के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा तांबे के उपकरण, तांबे के उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी वगैरह प्राप्त की गई है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा 99% शुद्ध तांबा प्राप्त किया गया है, यहाँ से प्राप्त किया गया है। ठीक है, गणेशर सभ्यता से। तो गणेशर सभ्यता से इस प्रकार के साक्ष्य और जानकारियां प्राप्त की गई है। गणेशर सभ्यता कहाँ पर है? नीम का थाना पर है।
और किस नदी पर है? कागजी नदी पर है। कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। ठीक है। और इस सभ्यता का समय क्या है? 2800 ईसा पूर्व है। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, और उत्खनन किया गया था 1977-78 में विजय कुमार के द्वारा। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता का अगर उपनाम पूछे जाए तो पुरातत्व का पुष्कर, या फिर जो कि कहा जा सकता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य और जानकारी प्राप्त की गई है जो मैंने लिख दिया है आपको। ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए टॉपिक काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से है जो कि क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। ठीक है। तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।